नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ वर्क एनर्जी पावर के कुछ क्वेश्चन से लेकर आया हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, अ मैन पुल्स अ बॉक्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है वो मैं देख लेता हूँ। पहले लिख लेते हैं हमें। यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 मीटर। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स इक्वल टू 30 न्यूटन। ये फोर्स कहाँ, रोप पे लगाया जा रहा है, अप्लाइड ऑन अ रोप ऑन द बॉक्स एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल थीटा इक्वल टू कितना है, 60 डिग्री विद एन हॉरिजॉन्टल विथ हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द वर्क डन, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। सारे वैल्यूज हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल रोड है जिसमें एक बॉक्स है, ये हमारा बॉक्स, और इस पे जो एक फोर्स लग रही है वो कितने है, ये फोर्स है दैट इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ये कितना हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। ओके, ये हमारा फोर्स का सिचुएशन है, जो एक रोप की सहायता से एक फोर्स लग रहा है जिसमें एंगल 60 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, एफ का इधर को कंपोनेंट लेंगे दैट इज इक्वल टू एफ कॉस 60 डिग्री। एफ का वैल्यू होगा 30, फोर्स का वैल्यू कितना है 30, कॉस 60 का वैल्यू होगा 1/2। इसको हम यहाँ पे काटेंगे तो कितना होगा 15, दैट इज इक्वल टू 15 न्यूटन फोर्स। तो इसमें जो मोशन होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से दूसरी पॉइंट पे जाएगा, ये पॉइंट ए है, ये 20 मीटर मूव करता है, 20 मीटर। तो ये बी पॉइंट पे अगर ये आती है और ऑब्जेक्ट आएगा तो इस पे इफेक्टिव फोर्स कितना होगा, तो होगा 15 न्यूटन। कितना है, 15 न्यूटन, क्योंकि एफ का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हम कंसीडर करेंगे। इसका एक कंपोनेंट होगा ऊपर, दैट इज इक्वल टू एफ साइन 60 डिग्री। तो ये होगा आपका 30 इंटू 6 का 1/2/√3। क्या होता है वैल्यू, 2/√3। इसका वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 3×7 60√3 न्यूटन। ये आपका डायरेक्ट का फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे एफ की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, दैट इज 30 न्यूटन। एस का कितना है 20 मीटर, एंड कॉस 60 डिग्री जो वैल्यू हम यहाँ पे पहले ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे होगा 30 इंटू 20, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। इसको हम यहाँ पे काटेंगे तो हमें कितना होगा 15 न्यूटन, और ये 20, तो 15 दूनी 30, 300। और वर्क डन का यूनिट क्या है, जूल। तो यहाँ पे वर्क डन, टोटल वर्क डन कितना निकल के आ रहा है 300 जूल। ये रहा आपका क्वेश्चन। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इनिशियली एट रेस्ट। फर्स्ट क्या हो, रेस्ट में है, इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। उस पे फोर्स लग रही है 20 न्यूटन का। एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट एंड ऑफ द 10 सेकंड। अगर 10 सेकंड तक हम लोग फोर्स उसमें लगाएंगे 20 न्यूटन का, तो उसका फाइनल जो वेलोसिटी गेन करेगा, उसके बाद कितना एनर्जी गेन करेगा वो। जब हम लोग 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं 10 सेकंड के लिए, तो कितना एनर्जी गेन करेगा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द गिवन थिंग्स। व्हाट इज गिवन, मास इज गिवन, अ बॉडी ऑफ mass is 5 kg. It is given initially at rest. Initially this body is initial velocity is 0 meter per second. Is subjected to a force of 20 न्यूटन। यहाँ पे फोर्स कितना इस पे लग रहा है 20 न्यूटन। What is the kinetic energy? Kinetic energy क्या है, and time is given that is equal to 10 सेकंड, 10 सेकंड तक लग रहा है। क्या निकालना है हमें, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, जिसमें होगा हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो इसके लिए मास इज गिवन, मास हमें पता है, v हमें नहीं पता। v हमें इस जो गिवन थिंग है उससे हम लोग v कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम इसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सके। तो हाउ यू विल कैलकुलेट, तो हमें फोर्स पता है, मास पता है, तो इससे हम लोग पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है वी नो F इक्वल टू ma। तो ma बराबर कितना होगा F/m। F का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितना है 20 न्यूटन, मास कितना है 5 kg। ओके, इसको काटेंगे 5×20 दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मेरा कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से हमें इनिशियल वेलोसिटी है, तो हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं कि अगर वो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 20 न्यूटन का फोर्स अगर लगता है 10 सेकंड के लिए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी। तो हम निकालते हैं यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी फ्रॉम v इक्वल टू u प्लस at। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस a कितना है 4। ओके, एंड टाइम कितने के लिए है 10 सेकंड के लिए। ये वैल्यू कितने निकल के आएगी 40 मीटर पर सेकंड। जब हम
20 न्यूटन का फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं 10 सेकंड के लिए, तो उसमें जो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी आएगी तो कितनी होगी, 40 मीटर पर सेकंड। नाउ वी विल यूज दिस वैल्यू हियर। तो क्या करेंगे, यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम पुट करेंगे हाफ m, मास कितनी है 5 kg, एंड वेलोसिटी कितनी है 20, तो v का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 40 इंटू 40। यहाँ से इसको कट करेंगे, ये होगा 20। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 एंड 22 जा 2 2 जा 4, तो ये 4 1 एक और जीरो आएगा, इतना जूल। देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 4000 जूल। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 किलो जूल। सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट है जहाँ पे v इक्वल टू 0 है, इसका मास कितना है 2 kg। ओके, इनिशियली एट रेस्ट इज मूव्ड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 0.5 न्यूटन। 0.5 Newton force is applied in horizontal direction on a smooth table. Friction is 0 here. This is frictionless table. Find the work done by the force in 0.8 second. This force is applied for 0.8 second. अगर 0.8 second के लिए लगता है तो कितना वर्क डन होगा, एंड सो दैट दिस इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और यह जो वर्क डन है इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन मास इक्वल टू 2 kg and force is given, that is equal to 0.50 Newton. Initially at rest, ये कितना है initially at rest, u equal to 0 meter per second and time is given, that is 0.8 second. Okay, what we have to calculate, we have to calculate work done, work done क्या होगा and kinetic energy क्या है। okay चलिए तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट, क्योंकि वर्क डन के लिए वर्क डन का फॉर्मूला हमारे क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर। तो कॉस थीटा, थीटा के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो थीटा इक्वल टू 0, तो ये हमारा एफ कॉस थीटा कितना होगा, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, ये हमारा निकल के आएगा एफ एस। ओके, तो वर्क डन, इसके लिए हमें फोर्स चाहिए, फोर्स इज गिवन, डिस्टेंस चाहिए। ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब फोर्स हम 0.8 सेकंड के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है 0.5 न्यूटन डिवाइडेड बाय मास कितना है 2 kg। इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो देखिए हमारा एक्सेलरेशन निकल के आया 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन के बाद हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जहाँ पे s इक्वल टू निकलेगा मेरे पास, पता है हमें ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ दिस वन, तो u का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो ये कितना है, u इक्वल टू 0, ये टर्म कितना होगा मेरा 0, हाफ ए का वैल्यू कितना है 0.25, टाइम कितना है 0.8 इंटू 0.8, टाइम का स्क्वायर है इसलिए। अब इसको मैं कट करूं तो ये कट करके निकल के आएगा 0.4। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 25 चौक 100, तो ये है 600, 2 3 8 के बाद 0.1 इंटू 0.8। ओके, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 0.100 इंटू 0.8, तो ये वैल्यू निकल के आएगा 0.08 मीटर। तो हमें डिस्टेंस मिल गया 0.8 मीटर। नाउ हम लोग ये डिस्टेंस मिलने के बाद इसमें हम लोग यूज़ करेंगे तो वर्क डन हम निकाल सकते हैं यहाँ पे एफ एस। एफ का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ 0.5 न्यूटन इंटू एस कितना निकल के आया 0.08 मीटर। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40। ओके, 1 2 3 डिजिट के बाद इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 0.0। वर्क डन हमारा निकल गया 0.04 जूल। देखिए काइनेटिक एनर्जी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी, जो हमारे पास नहीं है तो हम वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे ऐसे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है 0, ए कितना है 0.25 एंड टाइम कितना है 0.8। तो हमारे पास ये निकल के आएगा 25 8 जा 25 80 200, 200, 1 2 3 3 के बाद पॉइंट देंगे तो यहाँ पे आएगा 0.1 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर वेलोसिटी। ओके, अब वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी के लिए वैल्यू पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम का वैल्यू कितना है 2 kg इंटू वेलोसिटी कितना है 0.2 का स्क्वायर। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगा 2 2 जा 4,
और एक 0 पुट करेंगे तो ये इतना आएगा 0.04 जूल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बिल्कुल सेम आया हुआ है। तो दिस सोर्स, इस क्वेश्चन में मेरा होता है सोर्स दैट द इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू डेल्टा के, तो इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज के माइनस के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो फाइनल कितना है मेरे पास 0.04 जूल माइनस 0, क्योंकि इनिशियली ये ऑब्जेक्ट 0 पे है, मतलब इसका एट रेस्ट है जिसमें वो मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी इज 0। सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0, सो इट्स चेंज इन एनर्जी 0.04। सो दिस शोज वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस शोज वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, जिसमें उन्होंने बताया पहले निकालने के लिए बोलो वर्क डन का वैल्यू 0.04 जूल। फिर बोलता है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो हमने निकाला 0.04 होता है। तो यहाँ से हमें निकालना है, दिखाना है इट शोज दैट द काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन आर सेम। तो हमने यहाँ पे देखा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी से, वर्क डन इज 0.04 जूल एंड काइनेटिक एनर्जी 0.04 जूल। ओके, थैंक यू। देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, व्हेन मास ऑफ अ स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड। ओके, जो स्पीड ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है अगर v वेलोसिटी से, उसको हम डबल कर देते हैं और मास को भी डबल करते हैं। मास एंड स्पीड ऑफ द बॉडी इज डबल, दोनों को डबल कर दिया जाता है। गिवन हम लोग कंसीडर करते हैं इनिशियली मास इज m एंड वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू v। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इनिशियली, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस मास एंड स्पीड को डबल कर देते हैं, देन m डैश इक्वल टू 2m एंड v डैश इक्वल टू 2v। तो काइनेटिक एनर्जी, न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो k डैश इक्वल टू हाफ m डैश v डैश स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, हाफ m कितना है 2m, v डैश स्क्वायर कितना होगा भाई 2v का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, ये कितना है हाफ m डैश का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे कितना है 2m एंड v डैश का वैल्यू कितना होगा 2v का स्क्वायर। मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना होगा 2, और इसको अगर मैं करूँ हाफ, इसको एज इट इज रख देते हैं 2m एंड 2 2 जा 4v स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज इक्वल टू 4 2 जा 8। इसको लेके अंदर में हाफ में अंदर लेके आता हूँ m v स्क्वायर। तो 8 ये कितना क्या इनिशियल वैल्यू से मैच कर रहा है वैल्यू, यस इट इज इक्वल टू k। सो k डैश द न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 8 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन थर्ड। ये हमारा ऑप्शन थर्ड सही ऑप्शन है, राइट आंसर है। चलिए, तो आज का ये चारों क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। तो आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।